2016 में मोदी जी ने जापान में थे उनके लोग, और ये भी सहयोग है कि जब भी जापान जाते हैं तो कुछ न कुछ करके आते हैं। पहले नोटबंदी की थी, अब किसी 2000 का नोट गायब कर दिया। तो ये वहां से उन्होंने ताली बजा के कहा था कि अभी से 4 घंटे बाद 1000 और 500 के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए कहा। अब उन्होंने ये भी कहा था कि 4 उसके फायदे गिनाए। पहला फायदा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। दूसरा, काला धन आ जाएगा। तीसरा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। चौथा, नकली नोट समाप्त हो जाएगा। ये 4 फायदे उन्होंने गिनाए। अब हम समझ नहीं पाए थे उस समय कि 2000 नोट के लाने का मकसद क्या था। उससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहले तो बड़ा सूटकेस लगता था, छोटे सूटकेस में आ जाएगा। 500 का नोट, क्या दिक्कत थी उसमें? पहले भी था, अब भी है। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं और बढ़ गया। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की बात हम अलग से करेंगे। काला धन आया नहीं। इनके कार्यकाल में विदेशी काला धन वापस तो नहीं आया। देश से कम 32,000 करोड़ स्विस बैंक में ज्यादा जमा हुआ। अब आप समझ सकते हो कि काला धन वापस आया या चला गया। 2014 में पहली कैबिनेट ने काला धन की जानकारी लेने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की घोषणा की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था। आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कितना काला धन निकाला उसकी कोई जानकारी नहीं। पनामा पेपर्स में बड़े बड़े लोगों के नाम थे, जिसमें कि भूतपूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भी परिवार का नाम था। उसमें कई भाजपा के और लोगों के नाम थे। उस पनामा पेपर्स का क्या हुआ, आज तक जानकारी नहीं है। तो काला धन आया कहां से? आतंकवाद कहां समाप्त हो जाएगा? रोज हमें इस बात का दुख होता है कि आतंकवाद बड़ा है। रोज जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं। 2016 के बाद 2017 में पुलवामा का अटैक हुआ। 40 हमारे नौजवान मारे गए। तत्कालीन वहां के महामहिम राज्यपाल ने कहा कि इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है। इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से भेजना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके से गुजर रहे थे। और पूरी गलती इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और गृह मंत्रालय की थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया गया बाद में, कहां तक सही मुझे नहीं मालूम, कि लगातार 1 महीने से वो कह रहे थे कि वहां से पाकिस्तान के कुछ लोग आए हुए हैं और वो आरडीएस के माध्यम से बहुत बड़ी घटना कर सकते हैं। उसके बावजूद भी सीआरपीएफ के जवानों को बस से क्यों भेजा गया? क्या उनकी जान इतनी सस्ती थी? तो आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ। नकली नोट का कहा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक 80,000 नकली नोट तो 2000 के पकड़े गए और 1,81,500 के नकली नोट पकड़े गए। ये भी आप समझ लो कि अधिकांश नकली नोट कहां छप रहे थे? गुजरात में छप रहे थे। और नकली नोट छपने की मशीन में जो धर्म का ठेकेदार बनते हैं, उनमें से एक व्यक्ति उसमें शामिल था। अब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि नोटबंदी से
देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, छोटा मध्यम उद्योग व्यापार समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का होने के साथ साथ इसमें लगभग 2% जीडीपी गिरेगी, यानी कि लाखों करोड़ का नुकसान इस तुगलकी आदेश से, नोटबंदी से हुआ। और हुआ भी 2% जीडीपी नीचे गिरी। और स्कैम क्या हुआ? नए नए नोट छप के सबसे ज्यादा कहां गए? गुजरात गए, और गुजरात के सहकारी बैंक के पास आए। यतीन ओझा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने विधिवत पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को कि अमित शाह जी के कुछ निकट के लोग 1 करोड़ पुराने नोट के बदले 67.5 लाख नए नोट दे रहे हैं। उसका जवाब तक नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, यानी कि उनकी सहमति नहीं। फिर एक चित्र सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2000 रुपए के गड्डी के पूरा कमरा भरा हुआ है, उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। पूरे तरीके से मेरा यह आरोप है, और मैं इस बात को खुलेआम कह चुका हूं, अमित शाह जी आपको जवाब देना चाहिए। यतीन ओझा ने आपके लोगों पर जो आरोप लगाया है उसका आप उत्तर क्यों नहीं देते? पिछले 3-3.5 साल से मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं अमित शाह जी को, आज तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। साथियों, अब दूसरी बात आती है कि आपने 2000 का नोट या नए नोट इसलिए आप लाए थे कि जब वो चारों बिंदु पर फेल हो गए तो उनका नहीं, हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कम करना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहते हैं। अगर कैश ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो 2000 कैश ट्रांजैक्शन कम करना चाहते हैं, तो 2016 में करेंसी इन सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन जो करेंसी थी 17.5 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में थी। आज वो करेंसी 32 से 33 लाख करोड़ हो गई है, यानी कि लगभग दूनी हो गई। अब कैश ट्रांजैक्शन बढ़ा के घटा, ये लगभग 16 से 17 लाख करोड़ कहां है, किसके पास है? किस प्रकार से पैसा खर्च राजनीतिक लोग चुनाव में खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस में खरीदे जा रहे हैं विधायक। अब 2000 के नोट थे कि 500 के नोट थे, हमें नहीं मालूम, मनोज चौधरी बता देगा आपका देवास का, तो उसके पास 500 के आए थे कि 1000 के आए थे या 2000 के आए थे। प्रश्न इस बात का ही है कि ये सारे जो हुए इसमें कैश ट्रांजैक्शन और बढ़ा है, कम नहीं हुआ। जाली नोट भी बढ़ गए। अब 2000 नोट खत्म किए जा रहे हैं। जब 2016 में पूरी जनता को दिए गए थे 4 घंटे, कि 4 घंटे में आपके नोट खत्म, केवल 4000 रुपए निकाल सकते हो। लाइनें लगी, किन्हीं की शादी, किन्हीं के कोई, उसमें लोग बहुत बर्बाद हो गए, कई लोग मर गए लाइन में खड़े खड़े, और पूरे तरीके से लोग परेशान हो गए। और उस समय कहा था भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब 4 साल बाद वही नोट समाप्त करती है। अब आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? 2000 का नोट होने से भ्रष्टाचार में
सहूलियत होता था, उसको कम करने के लिए हम ये खत्म कर रहे हैं। जिद भी मेरी, फुट भी मेरी, आंटी मेरे बाप की। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। हम इसी के साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि पूरी इस योजना में नए नोट की छपाई पे कितना खर्चा आया। आज 2000 के कम से कम 3.5 लाख करोड़ के नए नोट, मतलब 2000 के करेंसी के नोट हैं। अब उनको बदलने में आम आदमी के पास 500,000 के नोट किसान के पास, मजदूर के पास हो जाते थे। उसको बदलने के लिए 4 घंटे, और 2000 नोट के बदलने के लिए 4 महीने। वो भी करेंसी समाप्त नहीं हो रही। 500 और 1000 के नोट की करेंसी खत्म हो गई 4 घंटे में, लेकिन 2000 के नोट की करेंसी 4 महीने में भी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब किसान मजदूर के गाड़ी कमाई का पैसा तो तुमने चंद घंटों में खत्म कर दिया, और बड़े बड़े बेईमान, भ्रष्टाचारी और काला धन के लोगों को 4 महीने तुमने दिए समय। उसके बाद भी वो लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, मतलब वो रहेगा, टेंडर रहेगा। बात वही है कि पूरे तरीके से नोटबंदी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें मेरे पास और आई हैं कि आज तक ये जानकारी नहीं मिली है कि कितने नोट डिस्ट्रॉय किए गए। आज तक जानकारी नहीं मिली है। ये भी एक फैक्ट है। मैं फाइनेंस कमेटी में था, हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब ने आपको बताया था, जब उनसे पूछा गया कि साहब जितने 1500 के नोट आपने समाप्त किए उनमें से कितने जमा हो गए, तो उन्होंने कहा 99.78।